नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला है 5 बजे। बड़ी खबरों का। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूदू पहुंचे। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने बताया कि खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करने के साथ ही विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं में सीएम ने 60 ग्राम पंचायतों के हर घर में पेयजल के नल की व्यवस्था करने के लिए 330 करोड़ रुपए और सूरजपुरा के सांभरवाया दूदू मुख्य लाइन के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति। इसके अलावा कई नवीन भवन निर्माण के लिए कुल 81 करोड़ 86 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। वहीं कार्यक्रम में अन्य बड़ी सौगातें भी दी हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव सहित अनेक मंत्रियों और विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने सभा स्थल पर सभा को संबोधित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे अहम बैठक। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की होगी ये मीटिंग। रात 7:30 बजे सीएमआर में होगी बैठक। मंत्री हेमाराम चौधरी बोर्ड के सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग आज होने जा रही है। सीएम गहलोत इस अहम बैठक को लेने वाले हैं। रात 7:30 बजे सीएमआर की ये बैठक होगी। आपको जानकारी दे रही हैं, मंत्री हेमाराम चौधरी बोर्ड के सदस्य इसमें मौजूद रहने वाली हैं। तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग आज होने वाली है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेने जा रही हैं। 7:30 बजे का वो समय है जब इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ये मीटिंग है और किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जाए, क्या कुछ आगे नियम है, किस तरीके से उसमें विस्तार हो, मंत्री हेमाराम चौधरी बोर्ड के सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जैसलमेर दौरे पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जन सुनवाई की है। यहां मंत्री ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं मंत्री ने लोगों से प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तर पर आयोजित हुए कबड्डी के खेल में रोचक मुकाबले। खेलों को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। खेलों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा और यहां पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम किया, भव्य कार्यक्रम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के बानसूर में नगरपालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन सेठ चंदूलाल धन्नालाल स्कूल में हुआ। इस खेल में 226 टीमों ने भाग लिया और 2600 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं एसडीएम राहुल सैनी ने खुद कबड्डी खेलकर खेल का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की छात्राओं ने बताया कि मुख्यमंत्री की ये बहुत अच्छी पहल है। इससे गांव की छुपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकल कर आएंगी। इस मौके पर नोडल प्रभारी सुभाष यादव, भामाशाह दिनेश अग्रवाल, डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा, थानाधिकारी राजकुमार राजौरा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। घोषणा 2021-22 संख्या 62 की अनुपालना में ब्लॉक स्तर पर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद बालक बालिका संवर्ग प्रतियोगिता की घोषणा करती है। देखने को मिला कि यहाँ पे कई सारी टीमें आई हुई हैं खेलने के लिए अलग अलग खेल। ये ग्रामीण ओलंपिक योजना ब्लॉक स्तर पर हम यहाँ पे आज खेलने वाले हैं और यहाँ पे सभी प्रतियोगी में बहुत उत्साह और जोश देखने को हमें मिल रहा है और हम भी बहुत उत्साहित हैं ये खेल खेलने के लिए। और हमें लगता है कि ये खेल जो सरकार ने ये योजना तैयार की है ये बहुत ही एक अच्छी बात है और हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर के लाडू में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी ने दस्तक दी है। यहां 15 सितंबर को सुबह 10 बजे बैरिस्टर सांसद असरुद्दीन ओवैसी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर यहां तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। ओवैसी की जनसभा को लेकर यहां पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट जावेद अली खान ने पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस
आयोजित कर ये जानकारी दी है। खान ने पत्रकारों को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी राजस्थान की 40 सीटों और नागौर जिले की 10 सीटों पर मजबूती से अपना दांव पेश करेंगे। उसके बाद में लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, फिर खीरवा, खीमासर, नवलगढ़ 15 तारीख को सुबह लाडनू में एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सदर साहब जो कि सुनारी रोड चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर से आपको जानकारी देते हैं जहां पर प्रशासन शहरों के संघ शिविर में हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में टकराव देखने को मिला है। बीजेपी पार्षद पवन और कांग्रेस पार्षद दिलीप टाक में बहस देखने को मिली है। नगर पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी में बहस देखने को मिली है। बीजेपी पार्षद ने काम नहीं होने का आरोप लगाया है। बीजेपी पार्षद ने कल शिविर स्थल पर लगा दिया था ताला। शिविर में कर्मचारी नहीं होने पर ताला लगाया गया था। अधिशासी अधिकारी राम रतन चौधरी ने की समझाइश, पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने की समझाइश कर फिर से शुरू कराया शिविर। और अहम खबर कोटा से है जहां पर RAS केसरलाल मीणा हिंदू धर्म अपमान मामला, ब्राह्मण कल्याण परिषद ने किया प्रदर्शन। संभागीय आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। RAS केसरलाल मीणा का जलाया पुतला, धर्म विरोधी अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग। RAS मीणा ने हिंदू देवी देवताओं का किया था अपमान। व्हाट्सएप पर वायरल हुई थी पोस्ट। संभागीय आयुक्त महोदय को धर्म का अपमान है। तो RAS केसर मीणा का पुतला फूका गया। व्हाट्सएप पर चैट वायरल हुई थी। हिंदू धर्म अपमान का एक पूरा मामला है जिसमें ब्राह्मण कल्याण परिषद ने इसका प्रदर्शन किया है और RAS का केसर मीणा का पुतला दहन किया। संभागीय आयुक्त कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया गया है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था RAS मीणा ने। व्हाट्सएप पर वायरल हुई थी पोस्ट। कोटा के GTB कॉलेज की छात्राओं ने आज गेट के बाहर धरना दे दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा के नेतृत्व में गेट पर धरना दिया गया। छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि लगातार ज्ञापन देने के बाद भी कॉलेज प्रशासन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है। आज हम सभी छात्राएं ये मांग लेकर बैठे हैं कि हमारे कॉलेज में शिक्षकों की पूर्ति हो। हमने इससे पहले आयुक्तालय को भी ज्ञापन दिया था, वहां से भी हमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा न्यू सेशन में टीचर्स आ जाएंगे, तब भी ऐसा नहीं हुआ। ये लोग गेस्ट फैकल्टी लगा देते हैं। हमें गेस्ट फैकल्टी नहीं, हमें परमानेंट फैकल्टी चाहिए। इसके लिए हमने 3-4 दिन पहले महाविद्यालय में भी ज्ञापन दिया था, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए आज हम ये मांग लेकर बैठे हैं कि अगर आज हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो कल से हम सभी छात्राएं 10 बजे भूख हड़ताल पर बैठेंगी। धरने पर इस कारण बैठी हूँ क्योंकि यहाँ छात्राओं के लिए शिक्षकों की बहुत कमी है। इसकी वजह से कुछ छात्राएं कॉलेज भी नहीं आना चाहती, वो कोचिंग के थ्रू पढ़ना चाहती है, बट किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती। इस वजह से वो छात्राएं इस कॉलेज में आकर पढ़ना चाहती है। इस वजह से इन सबसे निवेदन है, टीचर्स वगैरह से, आयुक्तालय से निवेदन है कि परमानेंट शिक्षकों की पूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ की संग्रिया नगर पालिका की अनदेखी के चलते चेयरमैन ने अपने पार्षदों के साथ जयपुर कूच किया है, जहां उन्होंने DLB के आगे प्रदर्शन किया। इस मौके पर चेयरमैन सुखवीर सिंह ने बताया कि उनके यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस सरकार भी कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी पिछले 1.5 साल से EO के संबंध में परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही बार बार EO के ट्रांसफर के चलते कई काम अटके पड़े हैं। ऐसे में DLB डायरेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में जयपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। जयपुर में आज शहीद स्मारक पर कंप्यूटर अनुदेशक संघर्ष समिति के बैनर तले और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 प्रमुख मांगों को लेकर बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन चल रहा। हमारी मांगे पूरी का एक ही सपना,
11 सूत्री मांगों को लेकर छबड़ा में जहां आज ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में शामिल भीलवाड़ा, नीचा और ऊंचा के ग्रामीण महिला पुरुषों ने यात्रा की है। यात्रा एसडीएम कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में सरपंच राधेश्याम मीणा और ग्रामीण शामिल रहे। सरपंच ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर 6 सितंबर को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में आज भीलवाड़ा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चों ने विरोध जताया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किस लिए प्रदान किया जा रहा है बताइए। ये हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र है जो हमने लिख के दे दिया पहले। इसमें खेल मैदान है, स्कूल विद्यालय जो जर्जर अवस्था में मेरे सारे ही हैं, गाँव में गंदगी है, कीचड़ है, और रोड की समस्या है। उदपुरा से बिलवाड़ी तक का है जो जगह जगह खड्डे हैं भरे हुए हैं, पुलिया टूटी हुई है नदी की का, उक्त सारी शमशान घाट नहीं है मुर्दे जलाने के लिए का, और भी कई अनेक समस्याएं। सामुदायिक भवन नहीं है, ग्राम पंचायत स्तर पे किसी भी गांव में कोई सामुदायिक भवन नहीं है। अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है का। राजकीय माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा नीचा में 19 पदों की नियुक्ति है, मात्र 6 अध्यापक पिछले 15 साल से अध्यापक विद्यालय को। और अब जोधपुर से आपको खबर देते हैं, जहां पर फलौदी में पति बना है हैवान। पत्नी और बेटी की बेरहमी से पिटाई की है। पत्नी को अर्धनग्न के धूप में बैठा दिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार। शांति भंग करने के आरोप में किया गिरफ्तार। पीड़िता के परिजन भी कराएंगे केस दर्ज। आरोपी ने कहा, मुझे भी मारपीट का पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, मैं उसका इलाज कराते कराते थक गया। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है। पति की ये हैवानियत आप देख सकते हैं। पत्नी और बेटी को पीटता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद अपनी पत्नी को अर्धनग्न हालत में धूप में बैठाकर अपना वहां पर खाना खाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक हैवानियत की तस्वीर जो है सामने आई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पति को अपने करे पर अब पछतावा जरूर है, लेकिन जो स्थिति उस वक्त दर्शाई गई है वो ये कहने के लिए साफ है कि किस तरीके से पति द्वारा पत्नी और बच्ची पर हैवानियत की गई है। अलवर से खबर, जहां बांसुर में युवक ने की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के कारण युवक ने खाया जहर। आत्महत्या से पहले लिखा 2 पेज का सुसाइड नोट। लिखा, मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड है। मोबाइल का पैटर्न लॉग भी नोट में लिखा है। मृतक के परिजनों ने लगाया आरोप। 3 लड़कियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। प्रेमिका पूजा से शादी कराने की कही थी बात। आरोपियों ने मृतक के पैसे भी छीने। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। प्रेमिका ने ही मृतक को दिया था जहर। दूसरे लेटर में माता पिता से मांगी माफी। परिजनों ने की मामले में कार्रवाई की मांग। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कुमार शर्मा था, जिनने भी प्रेम प्रसंग मांगे को जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसकी अभी जांच हो रही है। उसके थोड़े लेटर भी मिले हमको, जिसके अंदर उसने साफ लिखा हुआ है कि कोई पूजा नाम की लड़की थी जो उसको कंटिन्यू ब्लैकमेल कर रही थी, और उसके साथ कोई उसकी सिस्टर भी थी और उसकी कोई दोस्त भी थी, जो तीनों मिलके इसको परेशान कर रहे थे। इससे कुछ पैसे भी उनने हटे और बाकी उनकी जो भी रिकॉर्डिंग है सारी फ़ोन के अंदर है। तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इसकी अच्छे से जाँच की जाए। जो हितेश कुमार शर्मा, पिताजी का नाम सुरेश चंद, ब्राह्मण है, उम्र 25 साल, निवासी हाजीपुर का रहने वाला है। जो लड़का किसी कोई पॉइजनिंग केस में इलाज चल रहा था, जिसकी नाइट में आज डेथ होगी। उसकी डेड बॉडी आज यहाँ आई है। पंचनामा करवाया, पोस्टमार्टम चल रहा है और घर वाले जैसे रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड के बाद एसपी कच्छावा ने लाल कोठी पर पुलिस चौकी बनाने का काम किया। इस घटना में आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक ने अपने इरादे भी जता दिए हैं। अपराधी कहीं भी छुपे हों, वो पुलिस की गिरफ्त से अधिक दूर नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में जितने विशेष आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के ऊपर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में थाना बगड़ इलाके में हुए घटनाक्रम के संदर्भ में, जिसमें कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की कुछ लोगों द्वारा हत्या की गई थी, उस संबंध में अंतर्गत धारा 302 एक प्रकरण बगड़ थाने में दर्ज किया गया था। उसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम को आंशिक सफलता कल देर रात्रि मिली है, जिसमें कि एक नामजद आरोपी कुलदीप मील को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें यह अभियुक्त जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये घटनाक्रम में मुख्यतः शामिल था और इसके अलावा अन्य जो प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उनके लिए भी पुलिस की 4 टीमें वर्तमान में कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही पुलिस को उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है। कुलदीप मील जो एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, कल शाम को चिड़ावा रोड से इसको जो है वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छबड़ा में सांपों का घरों में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दिन में अब तक तीसरे घर में कोबरा निकलने का मामला सामने आया है। कोबरा के घरों में निकलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है और सांप को जंगल में छोड़ दिया। तो घरों से सांप निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन में तीसरी बार कोबरा का मामला सामने आया है, जो घर से निकाला गया है और जंगलों में छोड़ दिया गया है। लेकिन ये साफ तौर पर घर में रह रहे लोगों के लिए खतरा जरूर है। जंगली जानवरों का इस तरीके से घरों में पहुंचना, और वो भी सांप। 2 दिन में ये तीसरी वारदात अब तक सामने आ चुकी है। लोगों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और उसकी जांच कर रही है कि कोबरा आखिर क्यों घरों में घुस रहा है। हाजूवाला के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है और अभी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। अच्छी बारिश होने के साथ ही अब मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। मौसमी बीमारियों के चलते इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर बताती हैं कि अभी मौसमी बीमारियों का सीजन है। अब अस्पताल में हर रोज 600 से अधिक मरीजों की संख्या आने लगी है। इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियां अधिक होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार आदि अधिक होता है। चिकित्सक बुनकर ने आमजन को ऐसी बीमारियों से बचने के लिए उपाय बताते हुए कहा कि अपने आसपास जहां भी पानी इकट्ठा हुआ हो उसको सुखाएं और हॉस्पिटल में मिलने वाली मेडिसिन का उपयोग करें। सालासर बालाजी धाम में विख्यात कथावाचक महाराज प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का आयोजन कर रही हैं। कथा में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। उन्होंने कहा कि मानव पर जब जब संकट आया है उस वक्त बेजुबानों पर भी संकट आया है। ये प्रकृति का नियम है। गौवंशों में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप फैल रहा है। इसके कारण सैकड़ों गौवंशों की मौत हो रही है। जब धर्म ही हानि होती है तब ऐसा संकट आता है, इसलिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि अगर पूरे देश में गौवंश की सेवा की जाए तो इस रोग से बचा जा सकता है। इस मौके पर कथावाचक का जयसवाल अतिथि भवन के संचालक और मुख्य पुजारी मिठन लाल पुजारी ने स्वागत किया। पाली के सुमेरपुर में इन दिनों वायरल फीवर की चपेट में लोग तेजी से आ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। सरकारी अस्पताल का आलम यह है कि मरीज सुबह से ही कतार में लग जाते हैं और घंटों इंतजार के बाद उनको इलाज मिल पा रहा है। वहीं डॉक्टरों की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाली के सुमेरपुर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं।
हर घर में कोई न कोई बुखार से पीड़ित हो चुका है। अधिकांश लोग बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आ रहे हैं। राजकीय मेहता अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मरीजों को घंटों इंतजार के बाद इलाज मिल पा रहा है, तो वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वजह से है या किसी और वजह से मौसम जरूर बदल रहा है, हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए ओपीडी बढ़ा हो। अस्पताल में हम यहाँ पे 4 डॉक्टर कार्यरत है और एक डेंटल स्पेशलिस्ट है। टोटल 5 डॉक्टर हैं। 4 डॉक्टर हैं जो मरीज को देखते हैं। डॉक्टर्स 10 की पोस्ट है, उसके अगेंस्ट 4 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं अभी। इलाके के कुछ मरीज मजबूरी में इलाज के लिए निजी अस्पतालों की ओर जा रहे हैं, जहां पर उन्हें इलाज के लिए डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ रही है। अचानक मौसम के बदलने से लोग बीमारियों की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं इसको रोकने के लिए नगर पालिका भी खास ध्यान दे रही है और लोगों को पानी जमा न होने की अपील कर रही है। ग्रामवासी और नगरवासियों से अपील करता हूँ कि अभी मतलब इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो मौसमी बीमारी बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो हम मेडिकल विभाग से ये अपील करते हैं कि एक तो कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, घरों में, छतों पे, वो पूरा ध्यान रखें। और हम स्कूलों में भी एक लार्वा का प्रचार कर रहे हैं, तो हर बच्चे को वो लार्वा का बोतल में है वो दिखाएंगे कि ये लार्वा होता है, कि वो बच्चा कहीं ऐसे दिखे तो उसमें टेमीफॉल वगैरह डाल या कच्चा तेल डाल के उसको नष्ट किया जा सके। बरसात के मौसम के आखिरी सप्ताह में मौसम के उतार चढ़ाव के चलते वायरल फीवर की मुख्य वजह माना जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ दिनों के बाद ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनकी चपेट में न आने के लिए बचाव जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।